मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब खुले नहीं है। मैम साहब 3 दिन से कुछ नहीं खाया मैम साहब, कुछ खाने को दे दीजिए ना। हमने मना किया, खा ले जो खाना है तुझे। हाँ, हमारे मैम पास साहब। पैसे नहीं और अगर होंगे भी तब भी तुझे नहीं देंगे। समझे? मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूंगी मैम साहब। मैम साहब मुझे खाने के लिए दे दीजिए हेलो। मैम साहब। देर से गाड़ी साफ करवाएंगे क्या हम? ये ना ऐसे नहीं मानने वाले। मैम साहब मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, अरे बस रुक मुझे ना, खाने तू के अपना लिए दे टाइम वेस्ट दीजिए। करिए बाहर जाके। मेरी बात सुन, तू जैसे 2 टके की लड़की से ना अपनी इतनी महंगी गाड़ी साफ नहीं करवाएंगे हम। पता भी है कितनी महंगी गाड़ी है। हाँ, मैम। अगर तुझे भी बेच दिया ना तब भी ये गाड़ी के पैसे वसूल नहीं होंगे, इतनी महंगी गाड़ी है। तो हमें मैम गाड़ी साहब। धोने के लिए भी ना प्रोफेशनल बंदे चाहिए होते हैं, जैसे कबाड़ नहीं। हम मैम साहब ये तो नहीं जानती कि आपकी गाड़ी महंगी है सस्ती है, बस मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं कुछ खा लूंगी। एक बार में बात समझ में नहीं आती है, कब से जैसे वैसे करी जा रही है। नहीं है पैसे बोल दिए, एक बारी में भीख मांगे जा रही है। शर्म नहीं आती है कि लोगों को परेशान करने का ठेका इन्होंने उठाया हुआ है। तू रुक, मैं बताती हूँ इसको। हाँ, मैम साहब कुछ खिला दीजिए ना, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। ये ले, और खिलाऊं तुझे? हाँ, कब से तुझे बोल रहे हैं हमें नहीं करानी गाड़ी साफ, नहीं करानी। तूने दिमाग खराब करके रख दिया समझ में नहीं आता है क्या? हाँ, परेशान करके लगाए हुए लोगों को तुमने क्या चाहती क्या? मैंने बस खाने के लिए तो मांगा है मैम साहब। तो भगवान ने ये हाथ दिए है ना, जाकर काम करने, लोग घर में झाड़ू पोछा मार। गरीब समझ के कोई अपने काम पे नहीं तुम जिस रखता। गरीबों को काम पे नहीं रखेगा तो किसे रखेगा? हाँ, चोरी का इल्जाम देकर मैम साहब ने तो चोर होगे तभी चोर बोलते हैं ना। किसी को शौक नहीं होता है कि तुम जैसे गरीबों से भी पंगे ले। कोई गरीब है ना चोर नहीं होता मैम साहब, बस आप लोग ही हाँ, झूठा तुम इल्जाम- लोग की यही चिकनी चुपड़ी बात है। तुम्हें लगता है कि सब लोग तुम्हारी बातों में आ जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि तुम क्या सोच रहे हो क्या नहीं। हाँ, देखो मेरी 3 दिन से तबियत भी खराब है और भूख भी अरे लग तो रही मर है। क्यों नहीं जाती? हमने ठेका थोड़ी ना ले रखा है। तेरी तबीयत खराब है, क्या हो रहा है? वैसे क्या भी नहीं अगर हो रहा मरी जाएगी तो कुछ लोगों पे एहसान ही करेगी। जैसे हमारा टाइम वेस्ट किया तूने, हमारा टाइम बचा के हमारे ऊपर एहसान करेगी। जिनसे भीख मांगती है उनको अपनी शक्ल दिखा के जो उनका मूड खराब करती है उससे शांति, जिससे खाना मांगती है उससे खाना बच रहा है उसका उससे शांति। तो मर जाना। मैम साहब कोई नहीं देता, सुबह से शाम हो गई, मांग मांग के थक गई हूँ, कोई खाने को नहीं देता। तो अगर कोई नहीं दे रहा जाकर काम ढूंढो ना, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। समझ में आई? मैम साहब कोई काम पे नहीं रखता है, इस वजह से नहीं रखता कि हम गरीब लोग कहीं चोरी ना कर ले, कुछ चुरा ना ले, इस वजह से सब ठोकर मार देते हैं मैम साहब। तो ठोकर ही मारेंगे। यू नो व्हाट, चोरी तो एक बहाना है। जैसे तू दिखती है ना, तुझे देख के ऐसा लगता है कि तेरे अंदर ना बीमारियों का खजाना छुपा होगा। कोई ना कोई बीमारी तो जरूर होगी। तो तुझे देख के तो मुझे ही घिन आ रही, मैं अपनी गाड़ी तक टच करने नहीं दे रही। लोग तुझे अपने घर पे कैसे रखेंगे काम के लिए? और चोरी तो गरीबों की फितरत होती है। पैसे चुराना नहीं, काम ही मैम तो होता है। या तो अपने मालिक को कुछ ना कुछ बहाने बनाकर पैसे बढ़ाने के बहाने देते रहते हो, या चोरी कर लेते हो। यही तो काम तो आती है तुम लोगों को। आप लोग गलत समझ रहे हैं, हम जैसे गरीबों का कोई नहीं होता है, बस ऊपर वाला होता है, और जो आप देते हो उसी से हम अपनी पूरी जिंदगी निकाल लेते हैं मैम साहब। हाँ मैम साहब खाने को दे दीजिए ना मैम साहब, मैम साहब भूख लगी है। तुझे पता है कुत्ते को रोटी कब मिलती है? जब एक इंसान उसे रोटी देना चाहता है। तुझे रोटी देने का मन नहीं है मेरा। तुम तो अमीर हो, मैं तो गरीब हूँ। अगर मेरे पास कुछ भी होता ना, अगर तुम मांगती तो मैं निकाल के दे देती। वो होता तब देती ना, अब तेरे पास नहीं है तो तेरी औकात पता है। उसके बाद भी हमसे बकवास कर रही है खड़ी खड़ी, समझ में नहीं आती है बात। औकात होती नहीं है, आ जाते लोगों का मूड खराब करने के लिए। इतना अच्छा भला मूड था, जा रहे थे अच्छे से आराम से बैठे हुए थे, आकर अपनी शक्ल दिखा दी, मूड खराब कर दिया। तुम्हें क्या लगता है जैसे लोगों को देख के हमें खुशी मिलती है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने गलती कर दी मैम साहब, मैं तो बस आपको भगवान समझ के ही आपके पास आई थी। शायद खाने समझ को- के क्या आई थी? भगवान है हम, तुम जैसे गरीबों के लिए तो है। अरे मैं क्यों तो इसे बार बार टच किए जा रही है? ये लोग कितने गंदे होते हैं, नालियों में हाथ डालते हैं। नाली जानती है ना, उसमें से कचरा उठा उठा के पीछे। सही कहा आपने मैम साहब, हम गरीब ना बेशक गरीब होते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता खाने को, ना घर होता, लेकिन हमारा दिल बहुत अमीर होता है। तो दिल को अपने पास रखो और निकल यहाँ से, चल। आपके पास दिल तो है, लेकिन अरे साहब- आप किनसे लड़ रहे हो? मैम एक बार बताओ, इसने तो सिर्फ आपसे काम मांगा था। तुम कौन हो? बहन हो इसकी? हाँ बहन हो, ठीक है। और आप जैसे लोगों के साथ तो जिस तरीके का सल्यूट करना चाहिए वो तो मुझे पता है। बदतमीज किस्म की औरत। बहन तुझे कुछ पता नहीं है। हाथ पीछे रख। नहीं रखूंगी। हाथ पीछे रख। नहीं तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को थप्पड़ मारने की? हाँ, तेरी बहन की कैसे हिम्मत हुई उस बेचारी के साथ इस तरीके का सल्यूट करने की? ओ तो ये तेरी बहन भी नहीं है। ये अब बोल,
वो पीछे बिल्डिंग दिख रही है, नहीं देखनी मुझे। देख ले एक बार आंखें खोल के। देख ली। 4 करोड़ की, उसमें मैं रहती हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या करूं? छोटे छोटे कपड़े पहन लेने से अमीर नहीं हो जाता अरे इंसान। रहती होगी, झाड़ू पोछा करती होगी वहाँ, इसलिए इतना हो गया? रख रही है। हाँ क्या हो तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसा कोई भी अनपढ़ आदमी इस अच्छा सा सूट पहन के, वैसे तो मुझे अच्छे में भी काउंट नहीं करूंगी, इसे पहन के सामने आकर कुछ भी बोलेगा तो उसकी बातों पर यकीन अच्छा करूंगा। तो ठीक है, मैं पुलिस वालों को बुला लेती हूँ। मेरा भाई पुलिस नहीं है, बुला लूं, अंदर करवा दूं एक लड़की के साथ वायलेंस करने के जुर्म में। हाँ, सारी हेकड़ियाँ निकल जाएंगी, समझी तुम? एक बात बताओ, मैंने कहाँ से लाऊं नौकरी? सुबह से शाम हो गई, जिसके पास जाती हूँ सबका मार समझ के चोरी का इल्जाम करके निकाल देते हैं। घर पे क्या जवाब दूं मैं? मम्मी, हेलो, हाँ हेलो मम्मी, मम्मी इस बड़े से शहर में कोई किसी का नहीं है, ना खाने को खाना देता है ना नौकरी। मम्मी, मम्मी क्या करूं मैं? सुबह से शाम हो गया, ना कुछ खाया ना नौकरी मिली। मम्मी क्या करूं? और तो और 3 दिन से ढूंढ रही हूँ, नौकरी नहीं मिल रही। मम्मी यहाँ पे ना सारे हॉस्पिटल्स बनवाने हैं हम लोगों ने, ठीक है, वो सारा काम हो जाना चाहिए। और ये तो सड़क आधी अधूरी बच रही ना, इसको पूरा पक्का करवा दो दूर तक, क्योंकि जो धूल मिट्टी आ रही है ना उससे बहुत बीमारियां फैल रही हैं। मैम और बात बन जाएगा। हाँ, और वो जो ऊंची वाली बिल्डिंग दिख रही है, हाँ वो रेंट पे हमने चढ़वानी है, ठीक है मैम, हो जाएगा। ठीक है। वो लड़की क्यों रो रही है, एक बार जरा सुन के आ जाना, मुझे फिर सारी बातें बताना, क्योंकि मैं अभी काम करवा लेती हूँ वो वाला, फिर मुझे बताओ उसके बारे में। वो बहुत दुखी सी लग रही है। कोई चोरी का इल्जाम लगा के निकाल देता है, जिसके पास जाती हूँ कोई गवार समझ के रखता नहीं है। करूँ तो क्या करूँ मम्मी? हाँ मम्मी, कोई बड़ी सी गाड़ी आई है, मैं करती हूँ आपको, ठीक है? या पता वहाँ मिल जाए कोई नौकरी। अच्छा ठीक है मम्मी। वैसे तो तुम कहती हो कि इंसान को काम करना चाहिए, मेहनत का कमा के खाना चाहिए, और जब इंसान काम मांगता है तो तुम काम नहीं देते उसको। हाँ, तो इसमें या तो पैसे दे देती या तो भगा देती, मारने की क्या जरूरत है अगर वो खाना मांग रही है तो? अगर तुम्हें इतनी दया आ रही है, खुद पैसे दे दो ना। हाँ तो दे दे, मुझे क्यों बता रही है? एक बात क्लियर कर रही हूँ। क्यों कर रही है? तेरे रिश्तेदार है हम, जानती है तू मुझे। अश्वनी, कौन है ये? अश्वनी का बच्चा अश्वनी बुलाता है श्री, जैसे कहीं का तौप हो। हाँ जी मैम। एक काम करो, मेरे भाई को फोन लगाओ। मैम क्यों बोल रहा है तू इसको? मैम को मैम नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? मेरे पास जॉब करता है तो मैम ही बोलेगा ना। वो तू भी मालिक है किसी चीज की? चाय के ठेले की मालकिन है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है, कैसी बातें कर रहे हो? हेलो, हाँ भाई, सोसाइटी के बाद जो पार्किंग एरिया है ना, वहाँ पे जो कैमरा लगा हुआ है उसकी फुटेज निकलवा लो। 2 लड़कियां उनको अरेस्ट करना है। उन्होंने एक लड़की के साथ बदतमीजी करी, उसको मारा, पीटा, खाने के लिए नहीं दिया, और उसका कोई गुनाह नहीं था, उसने सिर्फ काम मांगा था। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ दीदी। सॉरी? क्या हुआ मैम? लेकिन वन थिंग, क्या बोला मैम मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा बताना। सॉरी बोला है उसने। अच्छा सॉरी। हाँ दीदी, इनको माफ कर दो ना। माफ? कोई नहीं। मैं कैसे माफ कर दूं? अरे एक इंसान का जानवरों की तरह सलूक कर रहा है, मैं माफ कर दूं उस इंसान को? सिर्फ तुम्हें मेकअप करना आता है, ये स्टाइल मारना आता है, थोड़ी सी इंसानियत नहीं है? अगर 10-20 रुपए दे देती तो क्या घिस जाता? अगर गाड़ी साफ करवा लेती, किसी न किसी से साफ करवाती है ना, तो हम ऐसे नीचे लोगों से साफ नीच लोग कि उसके माथे पे लिखा हुआ वो नीचे। हाँ, क्या तुम लोगों को पढ़ना आता? जोशी है तुम लोग, तुम्हें पता चल रहा है वो नीचे है कि ऊंचे घर की है? तुम लोग बड़े ऊंचे घर की हो, पीछे हो या अच्छे कपड़े पहन लेने से ऊंचे घर की हो जाते हो क्या? आई एम सॉरी, गलती होगी, चलो। नहीं रुको, जब तक मेरा भाई नहीं आएगा तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओ। मैं सॉरी बोल रही हूँ, आई एम रियली सॉरी बहन, आई एम रियली सॉरी। माफ कर दीदी, आप भी माफ कर दो, सर अपनी कर दो। गलती एक काम मानती कर, है। पहले मैं तुझे इस मिट्टी में ढकेलती हूँ, फिर 4 थप्पड़ मारती हूँ, तेरी बहन को मारती हूँ, उसके बाद मैं बोलूंगी आई एम सो सॉरी, गलती हो दीदी सॉरी बोल तो दिया, जान लोगी क्या हमारी? तो पीछे जाओ। वैसे भी मैं कहा कह रही हूँ, तुम्हारी गाड़ी का नंबर आ गया है मेरे कैमरे में, सब कुछ आ गया है, निकल ही जाओ। मैम। तुम्हारी कौन थे ये लोग? कोई नहीं, बिगड़े बाप की बदतमीज औलाद थी, और कुछ नहीं था। और जब कोई इंसान तुम्हें काम नहीं दे रहा तो मत करो, उसके पास मत बात करो ना। अरे इससे तो अच्छा किसी मंदिर गुरुद्वारे के बाहर बैठ जाओ यार, खाना भी मिल जाएगा, लोग पैसे भी दे देंगे, इज्जत भी देंगे। सही कुछ कह लोग रहे हैं ऐसे होते हैं जिनके अंदर दिल नहीं होता, और तुम लोग उनके आगे काम मांग रही हो। मैंने देखा तो उस टाइम मैं बिजी थी, मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाई, मुझे ना सेम टाइम तुम्हारे पास आना था काम के लिए।
चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें मैं कहीं काम पे लगा देती हूँ, मेरी फैक्ट्री में कर लोगी, धागा काटने का काम कर लोगी। दीदी हमें पढ़ना नहीं आता। कोई नहीं, हम उसमें सिखा देंगे पढ़ने का मैम। काम नहीं है, मैं सिखा दूंगी, बाकी जो सीनियर्स है मेरे वो सिखा देंगे तुम्हें, ठीक है। और खाने की और काम के लिए इंसान मेहनती होना चाहिए, कहीं किसी चीज की दिक्कत नहीं है उसे, करने वाला इंसान होगा तो कभी भूखा नहीं सोएगा। चलो आप मेरे साथ।